रक्षित अपराजिता को बैंक से इन्वेस्टिगेशन से बचाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे स्टार प्लस पे जो सीरियल आ रहा है ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा, उसके बारे में। कल आपने देखा था कि जो अपराजिता है वो बैंक में बैठी हुई है लोन के लिए। वीडियो पूरा देखने से पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे ही वो बैंक में बैठी हुई होती है, अपना पैन कार्ड नंबर देती है, वैसे उसकी सारी डिटेल सामने आ जाती है और वो पता चल जाता है कि वह एक डिफ़ॉल्टर है। जिससे बैंक का जो एम्प्लॉय होता है वो कहता है अब तुम पे इन्वेस्टिगेशन होगी, काफ़ी दिन से तुम्हें ढूंढा जा रहा था, अच्छा हुआ तुम इधर ही आ गई। तभी वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको बुलाता है। वो जैसे ही आती है वैसे ही सरिता का एक कॉल आ जाता है। बैंक की जो एम्प्लॉय होती है, जिसको नज़र रखने के लिए कहा जाता है बैंक का एम्प्लॉय, उसका कॉल आ जाता है। वो अपना कॉल अटेंड करने चली जाती है और सोचती है अप्पू कि मुझे चांस मिल गया, अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अप्पू जैसे ही अपनी चेयर से खड़ी होती है वैसे ही रक्षित आ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि रक्षित पहले से ही बैंक मैनेजर के पास बैठ के बातें कर रहे थे अपने लोन के लिए। दिखाया जाता है कि रक्षित अपनी इस बात पे बात कर रहे थे कि जो भी मिडिल क्लास इंसान, जो भी बिजनेसमैन मिडिल क्लास हैं, उनका जो एड्रेस होता है वो बैंक से लिंक होता है। जो भी साड़ियों के व्यापारी हैं छोटे मोटे, तो आप उनका एड्रेस दे दीजिए जिससे मैं उस साड़ी बनाने वालों को ढूंढ लूँ। तभी बैंक मैनेजर मना कर देता है, लेकिन हीरा अपना दिमाग लगाती है कि हमारी कंपनी से जो जो 2000 खाते, सैलरी खाते इस अकाउंट में खुले हुए हैं, उन अकाउंटों को मैं बंद कर दूंगी। तभी बैंक मैनेजर कहता है नहीं मैम आप बंद मत करिए, मैं बताता हूँ एड्रेस। वो तैयार हो जाता है एड्रेस बताने के लिए। जैसे एड्रेस बताता है वैसे वहाँ पे एक चूहिया आ जाती है और रक्षित चिल्लाते चिल्लाते बाहर जाता है और अप्पू से टकरा जाता है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है वो भी चिल्लाने लगती है। सारी बैंक में अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। रक्षित अप्पू का हाथ पकड़ के खींच के एक रूम में ले जाते हैं और दोनों ही उस रूम में बंद हो जाते हैं और चूहिया भी रूम के अंदर आ जाती है, जिससे दोनों बहुत डर जाते हैं और दोनों कहते हैं कि पहले आप भगाओ, पहले आप भगाओ। लेकिन रक्षित कहता है लेडीज फर्स्ट। लेकिन अप्पू को भी बहुत डर लगता है। दोनों इधर उधर चेयर पे या टेबल पे भाग भाग के बैठे होते हैं। उधर ईरा को बाहर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दे जाती है और वो टेंशन में आ जाती है कि रक्षित के साथ कोई लड़की, ऐसा ना हो रक्षित को इस लड़की से इंटरेस्ट हो जाए और प्यार हो जाए और वो शादी कर ले। उसके मन में यही डर एक बैठा रहता है, जिसकी वजह से वो किसी भी लड़की को रक्षित के पास नहीं जाने देती। वो बैंक मैनेजर से जल्दी कहती है कि रूम खुलवाइए और रक्षित इसमें है, उसको बाहर निकलवा दीजिए। तभी बैंक मैनेजर रूम खोलता है। जैसे ही रूम खोलता है दोनों आपस में टकराए हुए मिलते हैं, क्योंकि चूहिया उनके पैर के पास थी। ये नज़ारा देख के ईरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चूहिया को हाथ में उठा कर के बाहर फेंकने वाली होती है। तभी अप्पू कहती है आप फेंकिए मत, ये मर जाएगी, ये लीजिए बॉक्स इसमें रख दीजिए। तभी वो उसमें चूहिया रख देती है और जो बैंक का चपरासी होता है वो उसको बाहर ले जाता है डालने के लिए। तभी ईरा अप्पू पे गुस्सा करती है और कहती है तुम मिडिल क्लास से हो ना, मिडिल क्लास के लोग ऐसे ही होते हैं, अपना काम करो और जाओ यहाँ से। तभी अप्पू को ये बात बहुत ख़राब होती है, लगती है। कहती है हम मिडिल क्लास ज़रूर हैं लेकिन तुम जैसे बेतमीज़ नहीं, हमें बदतमीज़ी से बात करना नहीं आता किसी से। ईरा ये बहुत गुस्सा हो जाती है इस बात पे और कहती है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी। तभी रक्षित की एंट्री हो जाती है। रक्षित ईरा से कहता है चलो नहीं तो फिर से यहाँ पे एनाकोंडा आ जाएगा। वो काफ़ी हंसी मजाक के मूड में था और वो ईरा का हाथ पकड़ के ले जाता है और पीछे से अप्पू को भी थैंक यू बोलता है और कहता है तुम भी चलो। तभी अप्पू रक्षित के पीछे पीछे ही बैंक से बाहर निकल जाती है और उसको सब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो बाहर आ जाती है। तभी रोहन का हाथ अप्पू पे पड़ता है और अप्पू बहुत ज़्यादा डर जाती है। पीछे मुड़ के देखती है तो रोहन खड़ा हुआ होता है। वो रोहन से बात करती है कि तुम्हारी मम्मी की वजह से ही सब हुआ है, तभी मैं इधर उधर भटक रही हूँ 15 लाख रुपए के लिए। तभी रोहन कहता है कि दीदी ये मम्मी की नहीं, आपकी वजह से हुआ। ना ही उस दिन आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाली बात कहती, ना ही मम्मी 15 लाख की डिमांड रखती, और आपके हस्बैंड के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो भी मम्मी को पता चल गया है। उन्हें डर है कि आरू भी ऐसी ना निकले, तभी उन्होंने शादी तोड़ दी है और मैं अप्पू के बिना अब नहीं रह सकता। तभी अप्पू कहती है कि तुम तो आरू के बिना रह लोगे, लेकिन आरू तुम्हारे बिना नहीं रह सकती क्योंकि कल उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तभी रोहित बहुत ज़्यादा रोहन डर जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी मम्मी से बात करूँगा। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।